हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास भी मॉडर्न हिस्ट्री की है और मॉडर्न हिस्ट्री में आप प्लासी का युद्ध देख रहे हैं। आज वो दिन गुलामी की दास्ता की जंजीर एकदम बंधे हुए सिरे में आज दिखाई देंगे। सिराजुद्दौला की आज मृत्यु हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। जैसा कि कल आपने देखा था कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला विलियम फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। क्लियर? उसको सुधार लीजिएगा, 5 जून नहीं है, एक्यूरेट क्या है 15 जून। 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट पर कब्जा कर लिया। और उस समय याद रखिए, जब कब्जा किया था उस समय गवर्निंग जो कर रहा था अंग्रेज की तरफ से ड्रैक महोदय थे। क्लियर? और मद्रास में जैसा कि जब वो सिराजुद्दौला जो है जब कलकत्ता में कब्जा किया तो फ्रेंड्स जानते हैं इधर खबर मिल गई रॉबर्ट क्लाइव की। और रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, वह धीरे से पहुंचा किधर की तरफ, कलकत्ता की तरफ। और रॉबर्ट क्लाइव हकीकत में मद्रास में था। रॉबर्ट क्लाइव सेनानायक था और उनके साथ में एक वाटसन नाम का व्यक्ति था, वह भी एक सेना का मुख्य था। तो सेना वाटसन जो था वह रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव की सेना, पूरा बटालियन और साथ में वाटसन महोदय, ये झमाझम पहुंच गए कहां पे, कलकत्ता में। और जैसे पहुंचे वहां पर तुरंत क्या हुआ, कलकत्ता पर अटैक कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सिराजुद्दौला के कब्जे में कलकत्ता था उस समय उसका नाम अली नगर था। उसके बाद पुनः कलकत्ता फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। और जब अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा फ्रेंड्स, तब वो अली नगर नहीं रह गया, क्योंकि अली नगर जो रखा था वह सिराजुद्दौला ने नाम रखा था। और जैसे ही कलकत्ता के फिर हाथ में आ जाता है बागडोर कलकत्ता की, अंग्रेजों के बागडोर में जब आ जाता है कलकत्ता, तो फ्रेंड्स उसका नाम कलकत्ता हो ही जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, इसके पहले आपने देखा था अली नगर की संधि भी हुई, समझौता भी हुआ। उसी समझौता के दौरान याद रखिएगा, पहला पॉइंट अली नगर की, यही आज की क्लास चलनी है। अली नगर की संधि, फरवरी का महीना था। फरवरी का महीना था और 1756 ईस्वी चल रही थी, सॉरी 57। फरवरी के महीने में 1757 में इधर अलीनगर में समझौता हो रहा है। समझौते में याद रखिएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला कलकत्ता का तोड़फोड़ भी किया था। और जैसा कि मैंने बताया, उस समझौते में अंग्रेजों की तरफ से जो सिराजुद्दौला तोड़फोड़ किया था उसको भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने दंड लगा दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव के मन में यह समझ में आया, देखिए ये जो समझौते हो रहे हैं, समझौते में 3 बातें मुख्य थी। आप इतना समझिए, क्या मुख्य थी कि जो
कलकत्ता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि भाई सिराजुद्दौला कलकत्ता का नवाब था। उन्होंने क्या किया, फिर मुक्त व्यापार टैक्स फ्री कर दिया, फिर से मिल गया। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था जो कलकत्ता में सिराजुद्दौला तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर शर्तें लगाई गई। किस तरीके से आपने हमारे हवेलियों पे आपने तोड़फोड़ किया, विलियम फोर्ट पे तोड़फोड़ किया, उसका भी हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तीसरी शर्त क्या होगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तीसरी शर्त यह होगी कि उन्होंने कहा क्या कि आज के बाद, अंग्रेजों ने क्या कहा कि आज के बाद जो है हम आपके आंतरिक मामलों में कभी भी दखलंदाजी नहीं देंगे। क्लियर, आज के बाद कभी भी आपके आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं देंगे। आप मुक्त व्यापार करना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये अली नगर की संधि हो रही थी, समझौता हो रहा था, उसी दौरान ये बातें चल रही थी। फ्रेंड्स अब देखिए, तुरंत रॉबर्ट के मन में एक बात आया, क्योंकि रॉबर्ट क्या था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये अपना जो है कभी भी अपने आप को झुकने नहीं देता था। आप फ्रेंड्स जानते हैं, जब अपने आप को झुकने नहीं देता है तो यहां जो संधि हो रही है इसको अजीब सा फीलिंग होगा। कहने का मतलब इसको ये लगेगा कि हम समझौता, छोटे मोटे समझौतों में क्यों उलझ रहे हैं, हमें उलझना नहीं चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये सोचता क्या है कि बंगाल में जो नवाब है सिराजुद्दौला, हम ऐसा क्यों क्या न करें कि सिराजुद्दौला ही हट जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला उस समय पूरे बंगाल का नवाब था। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव सोच रहा है कि हमारा थोड़ी थोड़ी जगह जो है ये कब्जा है, हम ऐसा कर लेंगे, जब वहां पर पूरा कब्जा बन जाएगा हमारा तो हम क्या करेंगे, पूरे बंगाल के राजा हो जाएंगे। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव के मन में ये बातें आ रही थी। तो अब बताइए, अब अपने दिमाग में लगाइए कि रॉबर्ट क्लाइव के मन में ये बातें जो आ रही है, वह व्यक्ति, क्या रॉबर्ट क्लाइव स्वयं षड्यंत्र रचता है कि सिराजुद्दौला नवाब न बनने पाए, या किसी और व्यक्ति को लाएगा? क्योंकि समझौता के दौरान एक बात याद रखिएगा, क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला था, अगर सिराजुद्दौला डायरेक्टली कहता, षड्यंत्र रचता, तो ये बात सिराजुद्दौला को पता चल जाती। इसलिए याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र आंतरिक रूप में करता है। जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यह आंतरिक रूप में करता है कि सिराजुद्दौला गद्दी से हट जाए। इतनी बात इसमें आई। तो एक व्यक्ति ब्रिटिश है, उसका नाम है हैवलान। क्या नाम है? हेलवान, या हेलवाल बोलते हैं, कहीं कहीं हेलवाल। हेलवान व्यक्ति है, इसको बुलाता है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आप समझिए एक षड्यंत्र रची जा रही है सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए। अगर ये व्यक्ति ब्रिटिश ना आया होता तो शायद रॉबर्ट खुले दिल से सिराजुद्दौला का षड्यंत्र नहीं रच पाता। ये बातें तो आपके दिमाग में उठनी चाहिए। अब देखिए, हेलवाल जो व्यक्ति आता है, ये क्या कहता, जरा इनका वर्ड सुनिएगा। इन्होंने कहा, हेलवाल ने कहा कि जब पहली बार यानी 15 जून 1756 को विलियम फोर्ट पर अटैक किया था सिराजुद्दौला, तो उस समय सिराजुद्दौला ने एक हमको क्या किया था, 14 गुणे 18
का कमरा था, उसी दौरान, मतलब उस हमले के दौरान सिराजुद्दौला ने 14x18 के कमरे में 146 ब्रिटिश सैनिकों को बंद कर लिया था, कमरे में बंद कर दिया था। बंद करवा दिया था। ये तो घोर अन्याय है। ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव के जो व्यक्ति आया था हेलवान, ये कह रहा है, और ये चारों तरफ प्रचार जैसा कर रहा है। इसके नियत में हो गई कि सिराजुद्दौला को ही षड्यंत्र रचा करके किसी तरीके से गद्दी से उतार दिया जाए। ये बातें समझ आ गई। अब ये कहता है, हेलवान कहता है कि 14x18 के कमरे में बंद किया गया, उसी दौरान 146 ब्रिटिश सैनिकों को उसी कमरे में बंद किया गया। अब देखिए, जब 146 व्यक्ति को वहां पर बंद किया गया, उसमें से याद रखिएगा 23 व्यक्ति ही जिंदा मिले, जिसमें एक स्वयं मैं ही हूं। ये किसने कहा? हेवलान ने कहा कि जिस कमरे में 14x18 के कमरे में, जिस कमरे में मुझे बंद किया गया, उसमें मैं स्वयं था, और वह कमरा, याद रखना, 3 दिन के बाद खुला। तीन दिन के बाद खुला है फ्रेंड्स। अब आप दिमाग लगाइए कि 3 दिन 146 व्यक्ति 14x18 के कमरे में अगर बंद कर दिया जाएगा और 3 दिन बाद खोला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्तियों का क्या है, प्राण है, वैसे तो निकल जाएगा। इसका मतलब 123 व्यक्ति उसी कमरे में मर गए। अब चाहे ये आप हकीकत का समझिए, चाहे हेलवान द्वारा जो षड्यंत्र रची जा रही है, ये बातें हो सकती, दोनों बातें आप क्लियर करिए। तो इसका मतलब लगता है कि षड्यंत्र ही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इसके मन में चल ही रहा था कि हम क्या करें, सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार ही दें। इतनी बातें सुनाई। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना होती है, इसको मिटाते हैं। ये जो घटना होती है, ये हेलवाल की जो घटना होती है, या स्पेशल याद रखिएगा 20 जून 1756 को होती है। इसी घटना को इतिहासकारों ने ब्लैक होल की घटना कही है। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं है। यह घटना कब हुई? 20 जून 1756 को। फ्रेंड्स, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो अलीनगर की संधि है, ये भी फरवरी 56 ही है, इसको सुधार लीजिएगा। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई कि 20 जून 1756 को होती है। इसी घटना को क्या कहते हैं इतिहासकार? ब्लैक होल की घटना कही जाती है। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इतिहास में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसका संबंध ब्लैक होल घटना से है, हाँ है, जरूर है,
क्योंकि हेलवाल नाम का व्यक्ति झूठी साजिश लगा करके वो कह दिया कि 146 सैनिकों को बंद कमरे में 14 × 18 के बंद कमरे में 3 दिन तक बंद किया गया और 3 दिन के बाद जब कमरा खोला गया उसी कमरे में 23 व्यक्ति जिंदा निकले, बाकी सब मर गए। इसी का नाम ब्लैक होल घटना। ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब देखिए जब इसे, अब देखिए क्या हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव एक बात और कह रहा था। रॉबर्ट क्लाइव एक बात कह रहा था कि सिराजुद्दौला एक पक्षपाती है। ये क्या करता है, फ्रांस की तरफ ज्यादा पक्ष खींचता है और हम सबकी तरह क्या करता है, अन्याय करता है। ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, किसके ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर। याद रखना फ्रेंड्स कि 20 जून 1756 के एक साल बाद, यानी ब्लैक होल घटना के बाद, बीस जून 1756 ब्लैक होल घटना के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद, यानी 20 में 3 जोड़ देंगे, 1 साल 3 महीना, सॉरी 1 साल 3 दिन, 1 वर्ष 3 दिन, तो ये हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को। याद रखिएगा मुर्शिदाबाद, जिसे पहले मकसूदाबाद कहा जाता था, जिसे पहले मकसूदाबाद कहा जाता था, मुर्शिदाबाद से, याद रखिएगा, 22 मील दक्षिण की तरफ, और याद रखिए भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी के नदी के किनारे एक पलास गांव था। इसी गांव में प्लासी का युद्ध होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यानी 20 जो ब्लैक होल घटना है उसके लगभग 1 वर्ष 3 दिन के बाद 23 जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, जिसे पहले मकसूदाबाद कहा जाता था, अब आपको याद होगा मुर्शिदाबाद ढाका राजधानी चेंज करके मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। ये पिछली क्लास में बताया जा चुका है। मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण की तरफ आप जाएंगे, भागीरथी नदी का किनारा है, वहां पर एक प्लास गांव था, उसी गांव में प्लासी का युद्ध होता है और वह डेट आपको बता दिया गया कि 23 जून 1757 ईस्वी को एक युद्ध होता है। लेकिन वह युद्ध ऐसे नहीं होता है। आप समझिए कि अगर रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक हैं तो क्या इनके पास भी सैनिक नहीं होंगे, सिराजुद्दौला के पास?
इनके पास भी सिराजुद्दौला के पास सैनिक है। तो फ्रेंड्स मैटर क्या होता है, देखिए जो सिराजुद्दौला के पास कुछ ऐसे चिमचागिरी थे, कुछ ऐसे सेनापति थे, कुछ ऐसे नौकर थे जो जा करके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गए, अंग्रेज की तरफ मिल गए। यहां लिख लेंगे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि याद है कि जब संभवतः अगर रावण का भाई विभीषण अगर रावण के बारे में कुछ बताया ना होता कि वहां पर आप नाभि के पास तीर चलाइए, तो शायद रावण नहीं मरता। वो तो लिखा ही गया था कि मतलब कि वो तो मरेंगे, राम के ही हाथ मरेंगे, लेकिन सवाल ये था कि अगर वो पूरा कहते हैं लंका भेदिया घर के ढावे, तो सेम कंडीशन क्या हुआ, यानी कि सिराजुद्दौला के पास जो नौकर थे वह जाकर के क्या कर रहे हैं, सिराजुद्दौला की तरफ रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल जाते हैं। अब ठीक हो, इस बात को ध्यान देना है, इसका मतलब इन सब के साथ क्या हुआ, सिराजुद्दौला के साथ जो चिमचागिरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो सब क्या करते हैं, दगाबाज करते हैं। आपको याद होगा सिराजुद्दौला पहले नंबर पे क्या है, जब सिराजुद्दौला पहली बार 15 जून, ये बात याद रखिएगा, यानी कि ब्लैक होल घटना से पहले 15 जून 1756 को जब पहली बार अटैक किया था, किसमें, विलियम फोर्ट पर, कलकत्ता में विलियम फोर्ट पर अटैक किया था पहली बार। तो फ्रेंड्स उस समय जब जीत लिया था, तो जीतने के बाद उसका नाम तुरंत अलीनगर रख दिया था, और अलीनगर रखने के बाद स्वयं सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया, और वहां पर कहने का मतलब अलीनगर को देख रेख करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया था, उसका क्या नाम था, जिसके अब बताइए प्रभारी नियुक्त किया, तो इसका मतलब विश्वास पात्री को नियुक्त किया होगा ना, तो याद रखना वह प्रभारी कौन था, मणिक चंद्र। पहला कौन विश्वासघात किया, मणिक चंद्र। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा एक व्यक्ति था, इसको लिखेंगे अलीनगर का प्रभारी नियुक्त किया गया था सिराजुद्दौला के साथ। अगला था दूसरा, यानी सेठ, फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेठ जगत सेठ नाम था, जगत सेठ, क्लियर, क्या नाम था, जगत सेठ। और याद रखिए पेशे से यह कलकत्ता का बैंकर था, यह कलकत्ता का क्या था, बैंकर था। अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा कौन था, अमीर चंद थे, या कौन थे, व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे कलकत्ता के। और चौथे पायदान पे याद रखना सिराजुद्दौला की मौसी थी, जिसका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था, मेहरुनिसा, जिसका नाम है उपनेम घसेटी बेगम। या समझिए ये चारों क्या किए, ये चारों कौन कौन, मणिकचंद जो अलीनगर का प्रभारी बनाया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, सेठ जगत कलकत्ता का बैंकर था, जहां से ये सिराजुद्दौला लेन देन करता था। अमीर चंद क्या था, एक व्यापारी था,
व्यापार करता था, और मेहरुनिसा घसीटी बेगम जो कि एक मौसी थी, ये सब चारों क्या किए, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे। ये चारों रॉबर्ट क्लाइव से मिले थे। इसका मतलब सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर। अब सवाल उठता है कि मेहरुनिसा घसीटी बेगम क्यों गई। रीजन ये था क्योंकि हमने बताया था कि घसीटी बेगम जो है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था शौकत जंग। और ये घसीटी बेगम जो है शौकत जंग को ये चाह रही थी सिराजुद्दौला, आखिर जब आपने देखा होगा अलीवर्दी खां जब दावेदार उत्तराधिकार के रूप में सिराजुद्दौला बन रहा था, तो उनकी 3 बेटी थी, मैंने बताया था। तो एक घसीटी बेगम थी, उसमें घसीटी बेगम का शौकत जंग था। अब ये घसीटी बेगम चाह ही रही थी कि शौकत जंग ही उत्तराधिकार के रूप में बने, क्यों सिराजुद्दौला ही बन जा रहा है। तो इसीलिए आज एक खुल के आ गया कि घसीटी बेगम सिराजुद्दौला को मरवाने के पक्ष में है, कि सिराजुद्दौला वाकई में सत्या से हट जाए, नवाब न बने, हटाया जाए। तो ये घसीटी बेगम सगी मौसी हो करके इस तरीके से की। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। आप चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब देखिए मेन जो इनका चिमचा था सिराजुद्दौला का मुखिया, मेन सैनिक जिसे बोलते हैं, मेन नौकर समझिए, जिसे कहते हैं मीर जाफर, ठीक है। सेनापति लोग क्या थे, सेनापति में कौन थे, इसको जरा मिटाते हैं ऊपर एक बार। देखिए सेनापति में जो लोग थे, एक था मीर जाफर जो कि मुख्य सेनापति था, और नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिए राय दुर्लभ। और याद रखिए एक कंडीशन है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, यहां लिख लेंगे रॉबर्ट, या आप लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को यह बताया गया कि अगर आप साथ दें और हम जीत जाएंगे, तो कलकत्ता का नवाब बना देंगे। कलकत्ता का नवाब बना देंगे। ये बात कौन सोच रहा था, ये अंग्रेजों द्वारा इसको सांत्वना दी जा रही थी मीर जाफर को। और याद रखना मीर जाफर सिराजुद्दौला के कार्यकाल में भी था तो नौकर, लेकिन उसके मन में दिवा स्वप्न भी आ रहे थे। रात की बात छोड़िए, दिवा स्वप्न भी आने लगे थे कि कब हम जल्दी से जल्दी बंगाल का नवाब बने। ये बार बार सोच रहा था कितनी जल्दी हम बंगाल का नवाब बन जाएं, क्योंकि अब इसको सांत्वना भी मिल गई, सपोर्ट भी मिल गई अंग्रेजों द्वारा, कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर हम जीत गए तो हम आपको क्या करेंगे, नवाब बना देंगे बंगाल का। इतनी बातें समझ में आ गई। और ये राय दुर्लभ भी, ये भी क्या था, सेना था। इसे भी बताया गया कि आपको अच्छा पद दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या किया, इसके साथ में चला गया, अंग्रेजों की कहानी चला गया। अब आप दिमाग लगाइए कितने लोग इसके पक्ष में चले गए। जो मेन थे वो चले गए, मानिक चंद चले गए, सेठ जगत चले गए,
अमीर चंद चले गए, मेहरुन्निसा घसीटी बेगम चली गई, और उसके बाद मुख्य उसका सेनापति खुद चला गया केवल नवाबी के चक्कर में। उसके बाद राय दुर्लभ भी चले गए, इतने लोग तो चले गए। तो इतनी बातें तो अच्छे समझ में आ गई कि अगर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, सिराजुद्दौला अकेला पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जो मेन थे वो तो चले गए। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी वो बेचारा अकेले पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कुछ ऐसे लोग होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजों की तरफ नहीं बल्कि सिराजुद्दौला का साथ देंगे। मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का नाम नोट करिएगा, एक मीर मादान और दूसरा है मोहन लाल। मीर मादान और मोहनलाल ये क्या कर रहे थे, याद रखिएगा, ये दोनों फ्रेंड्स सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे। किसका साथ दे रहे थे, सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे। अब आप दिमाग लगाइए कि इधर देखें, आपने देखा मीर जाफर वगैरह सब साथ छोड़ चुके हैं, इधर ये सब जितने मेन थे ये साथ छोड़ चुके हैं, केवल दो बचे हुए। और याद रखना 23 जून 1757 की वो घटना, यानी कि सिराजुद्दौला को चुप्पे से यानी पीछे से वार कर दिया गया और हत्या कर दी गई। अब सिराजुद्दौला तो मर गया, तो एक प्रकार से ये समझ में आ गया कि प्लासी का युद्ध मेन यही था। आप रॉबर्ट क्लाइव का अगर षड्यंत्र ना होता तो शायद अभी हत्या उसकी ना होती, ये बात तो क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जैसा कि आपने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या वादा किया था, क्लियर, कहा था कि जब आप मेरा साथ देंगे, अगर हम जीत गए तो हम आपको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। ठीक, पहले इसे मिटाते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया था। जैसा कि आप जानते हैं, सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। किसको नवाब बनाया जाता है, मीर जाफर को। भैया एक चीज बताइएगा, अगर किसी के द्वारा कोई बनाया गया तो इसका मतलब एक प्रकार से वो गुलाम है कि नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजों का क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है। जब अंग्रेजों द्वारा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब अंग्रेज लोग जो भी कुछ कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनाया गया, तो इसका मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो कुछ भी कहेगा वही बात मीर जाफर को करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, मीर जाफर
रॉबर्ट क्लाइव, या आप लिख देंगे अंग्रेजों का कठपुतली है। कठपुतली। क्लियर? जिस तरीके से अंग्रेज नचाना चाहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव नचाना चाहेगा, उसी तरीके से मीर जाफर नाचेगा। अच्छा, अगली बात तो ये हो सकती है कि देखा आपने कि मीर जाफर, क्लियर, इतनी बात तो समझ आ रही है। और मीर जाफर एक सेना नायक और था जिसका नाम था राय दुर्लभ। मीर जाफर को यह लगने लगा कि हम तो नवाब बन गए, कहीं ऐसा ना हो कि राय दुर्लभ भी हमको परेशान न किए। इसलिए मिर्जाफर के द्वारा राय दुर्लभ की भी हत्या करवा दी जाती, मरवा दिया जाता है, राय दुर्लभ भी मर जाता है। इतनी बात समझ गई, क्योंकि सारा सबको जान जाएगा ये इस तरीके से क्या करेगा, हमको परेशान करेगा, तो मिर्जाफर ने इसको मरवा दिया। इतनी बात समझ गई। अब अगला कंडीशन क्या है, तो इतिहासकारों ने और अंग्रेजों ने कहा क्या, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ है। गीदड़ की उपाधि दे दी गई, किसको दिया गया, आप समझ में, मीर जाफर को। क्लियर फ्रेंड्स? इसे भी मिटाते हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, मीर जाफर को तो नवाब बना दिया गया, लेकिन याद रखना अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। अब अंग्रेजों को कैसे पता चलेगा कि मीर जाफर सही कर रहा है गलत कर रहा है? तो याद रखना मीर जाफर भी अपने एक कर्मचारी को वहां रेजिमेंट बना करके रखेगा। इसका मतलब कि अंग्रेज जहां भी किसी अपने कर्मचारी रखते थे, वहां रेजिमेंट बना करके अपने कर्मचारियों को रखा करते थे। तो मीर जाफर, याद रखिएगा, मीर जाफर के पास एक रेजिमेंट बनाकर ल्यूक, याद रखिएगा, ल्यूक स्क्राफ्ट को रखा गया। किसको रखा गया? एक ल्यूक स्क्राफ्ट को रखा गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ल्यूक स्क्राफ्ट को रखने के बाद इसको 22 परगना मिल गए। कितने परगना मिल गए? 24 परगना। कितने परगना? 24 परगना मिल गए। और 24 परगना जब मिल गए तो उनको क्या हुआ, वहां से वसूलना भी है। तो याद रखिएगा 3 लाख के समथिंग, कहीं कहीं और अधिक लिखा है, तो 3 लाख रुपया के आसपास यहां से अंग्रेजों के खाते में जाने लगे। ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा मीर जाफर भी अपने मेन नवाब को ही गद्दारी के साथ उतर गया, और जब मेन गद्दार ही बन गया तो आप समझ सकते हैं और लोग तो बात की बात है। और इधर भी उधर गद्दी संभाला, तुरंत क्या किया, राय दुर्लभ को भी हत्या करा दिया। तो फ्रेंड्स आज रहा ये प्लासी का युद्ध। मुझे लगता है कि प्लासी का युद्ध आपको बहुत अच्छे से
भूमिका से लेके अब तक आज प्लासी का युद्ध आपके सामने समक्ष, या आप कह सकते हैं एकदम फिनिश हो चुका है। इसके बाद आप जो पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं बक्सर बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आप कभी ना भूलें फ्रेंड्स। उदय जीएस रिसर्च सेंटर, हाँ, अगर आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 लेक्चर लगभग आसपास लिए गए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर जाना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।